लोगों ने हमारा लूट लूट के खाया, हमारा हक मारा है। और मेरा तो छोड़ो, चलो मेरी तो उम्र है, मैंने तो सब चीज़ देखी। मेरे बेटे का हक मारा है उसने, मेरा नहीं हक मारा, उसने मेरे बेटे के निवाले खाए हैं, क्योंकि जो हमारे घर आना चाहिए था उसने मेरे बेटे के निवाले खाए हैं, मेरे बेटे का हक मारा है। मेरा बेटा दिन रात कुत्तों की तरह काम कर रहा है, वो ऐसी ऐसा काम कर रहा है। कल ही बता रहा 12 बजे वो ओल्ड दिल्ली गया था, कह रहा पंजाबी बस्ती था, वहाँ का ऑर्डर था। उसके बाद वो छतरपुर गया है रात को 1 बजे। सोचो कभी मेरे बेटे के साथ कुछ हो जाए, तुम्हारे सिर पे खून लगेगा, खून। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि जो मेरा वो जो हुआ था ना 1 साल के अंदर, सब ले लेके भागते जा रहे थे आकाश, उसका तो कीड़े पड़ेंगे, कीड़े उसके। तो मैं दिन रात कहती हूँ कीड़े पड़ेंगे उसके, उस बंदे के कीड़े पड़ेंगे। और जितने भी लोग हैं पूरा, मैं कहती हूँ 7 पुश्ते ना भुगते ना तुम्हारी, तो मेरा नाम बदल देना, देखना तुम्हारी 7 पुश्ते भुगतेंगी। ये मेरा एक तरह का श्राप है जो तुमने मेरा इन 1-2 साल में, जितने लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाया, मेरा मजाक बनाया, मेरी ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया ना, उनका देखना क्या हाल होगा। मैं अपने बच्चे को देखती हूँ ना, मेरा खून जलता है, मेरे अंदर से ये बददुआ है, देखना तुम्हारे को जितने भी लोग हैं। और जितने लोगों ने अपने मुंह में दही जमा रखी थी ना, दही जमाई थी ना अपने मुंह में, पता था चुप थे, उनका भी बेड़ा गर्क होगा, देखना उन्हें भी भुगतना। इस जन्म में भी भुगतेंगे, अगले जन्म में जितने जन्म लेंगे वो भुगतेंगे, उनके परिवार वाले भुगतेंगे, उनकी 7 पुश्तें भुगतेंगी। भगवान करे उनके घर में कोई नाम लेने वाला ना, निर्वंश रहेंगे हमेशा, देखना उनका वंश ही नहीं होगा कोई आगे चलाने वाला, देखना। इतनी बद्दुआएं देती हूँ मैं। कल मैंने कहा ना, कल का दिन मेरा उनको समर्पित था। यही मांगा मैंने उनसे कि जितनी पूजा पाठ, ऐसे थोड़ी पागल हूँ मैं तो, अगर मैं वट सावित्री का व्रत रखा है तो आदमी के लिए रखा है, नहीं मुझे तो ये चाहिए। आदमी तो तूने दिया नहीं ना माँ, मुझे ये चाहिए। मुझे इतनी ऊंचाई का ओहदा चाहिए जहाँ किसी का हाथ ना पहुँच सके। जो ये 2 कौड़ी के लोग मेरे मुंह से सुनेंगे नहीं, 4 पैसे लेके जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को घुमाया है ना, उनका हाथ ना पहुँचे। मैं ये मांगती हूँ, मैं ये मांगती हूँ। कोई सभी, मैं कोई व्रत दिन त्यौहार बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती। मुझे ये चाहिए बस, मुझे इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए कि मुझे खुद ना पता हो कि मेरे पास कितना पैसा है। एक्चुअली में उस दिन मेरे पास बिल्कुल पैसे ख़त्म हो गए थे, ना बेटे के अकाउंट में पैसे थे, ना मेरे अकाउंट में पैसे, क्योंकि हम लोग पे करते जा रहे थे ना। सिंपल के वाले का आया, मैं सबको बोल रही हूँ तो मान रहे हैं। अब एक ही पेमेंट रह गई, ऑलरेडी हम दे चुके हैं ना। एक्चुअली किस जगह डबल चली जाती है ना, डबल भी चली गई है हमारी ना। चलो कोई बात नहीं, अगली बार लगेगी। तो सिंपल वाले को मैंने बताया, ऐसे कह रहा मैडम कार्ड से दो। मैंने कहा कार्ड का तो पंगा पड़ गया, उसने 5000 रुपये निकाल लिए, हमें पता नहीं चला। अब वो आया, अब 2 महीने से मेरे घर में कार्ड ही नहीं आ रहा है SBI कार्ड का। वो आएगा, हमने उसके अंदर जमा भी कर दिया मैंने 10,000 कुछ थे भी। वो कह रहे अगली बार लगा देंगे, आप निकाल लेना। अब मैंने और जमा करा दिया उसके अंदर। अब कराने डेट थी तो मैंने कराने थे तो हमने करा दिए। बेटे ने कहा करा दो, चलो अगली बार। कार्ड तो हमने कहा आ ही जाएगा 15 दिन 20 दिन में, सरकारी काम है। 1.5-2 महीने हो गए कार्ड नहीं आ रहा हमारा, तभी तो उसके अंदर से पैसे निकालेंगे। उसमें 15-20 हज़ार रुपये हमारे वैसे पड़े हुए। हमारे सब्सिडी का चक्कर था, क्योंकि हमने पहले वाली जो स्कूटी ली थी ना, वो हमने कैश ली थी, पूरे पैसे दे के ली थी हमने रेड वाली स्कूटी। तो हमारी 1 महीने में सब्सिडी आ गई थी। ये लोग ना आधा अधूरा ज्ञान देते हैं। जब लेने गए थे उसने कहा कि हमने तो 19,000 रुपये, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने तो इससे निकाले थे, किसी का लोन लिया था। तो उसने कहा 1-2 महीने में सब्सिडी आ जाती है। नहीं, वो तो मैंने ही कहा कि जब मेरा बेटा कहने लगा ना कि 1-2 क्योंकि हमारे पास 2 महीने हो गए, 1 महीने की हमने पेमेंट दी है और 1 महीने लेट हो, 2-2.5 महीने हो गए, सब्सिडी का कोई नाम ही नहीं है। तो वो तो मैंने ही कहा, मैंने कहा बेटा ये होगा कि जब तक हम 19,000 रुपये उनको देंगे नहीं ना, जैसे उनके पास हमारे 19,000 रुपये चले जाएंगे, 6,500 की एक EMI बनती है, 3 तारीख को जाती है स्कूटी की, पहली EMI हम दे चुके हैं, ठीक है ना। जिस दिन ये अक्टूबर-नवंबर तक हमारी पूरी होगी, 18,000 या 19,000 रुपये होंगे ना, तो फिर ये हमारी सब्सिडी आती जाएगी। जैसे हम उनको देते जाएंगे, जिसकी पूरी होती जाएगी उसको देते जाएंगे। ये मैंने दिमाग लगाया। और जब मैं उससे बात करी तो वो बंदा कह रहा है जिसने हमें लोन करवाया था, वो कह रहा नहीं मैडम 2 महीने 3 महीने। मैंने उसको बोला, मैं कहा देख झूठ मत बोलियो, मैंने कहा हमने एक EMI देनी है, तो हमें कितनी EMI देनी पड़ेगी, 4 या 5, जिसमें 18-19 बन जाएंगे ना, तो फिर वो EMI। तो हंसने लगा ना, मतलब झूठ बोलते हैं लोगों को ना। ऐसी वो जो था ना जनधन वाला, उसको भी मैंने फिर बताया। मेरे को कुछ शक हो गया था ना, मैंने कहा ना मेरी इंट्यूशन पावर बहुत काम करती है। मैंने कहा यार चक्कर क्या हो रहा है ऐसे के, क्योंकि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, अकाउंट भी शो करेगा भी नहीं है और कोई ऐसा फ्रॉड भी नहीं कर रखा, तो ये क्या शो हो रहा है।